अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सॉल्यूशंस एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हमने इसका जो टॉपिक देखा था वो सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस था। काफ़ी ब्रीफली इसको बयान किया आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, उसकी टाइप्स, और आखिर में हमने फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी किया था। आज हम जरा सॉल्यूशंस की दो किस्म होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जरा इनकी बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम एसिड बेस और सॉल्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री में ये बड़ा टर्म यूज होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ सॉल्यूशंस, कुछ को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है जी, इलेक्ट्रिसिटी से इसका ताल्लुक है। वर्ड का इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव हुआ है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं हमारे पास आम लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें से बिजली गुजर जाती है। यानी अगर आप उस सॉल्यूशन के एक सिरे में बिजली दो, आपको दूसरे सिरे से बिजली मिल जाएगी। यानी उस सॉल्यूशन में से बिजली गुजर गई, तार की तरह। तार में होता है ना ये प्रॉपर्टी, आप बिजली के तार देखते हैं जी, बिजली के तार को अगर आप एक तरफ से उसमें आप बिजली प्रोवाइड करते हैं तो आपको दूसरी तरफ से उसकी बिजली मिल जाती है। आप चार्जर, मोबाइल के चार्जर को एक पॉइंट पे सॉकेट पे लगा देते हो, आपका मोबाइल जो है कुछ फासले पे पड़ा होता है, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब है तार में से बिजली गुजर गई। तो कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो तार की तरह काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप NaCl का सोल्यूशन तैयार करो, HCl का सोल्यूशन तैयार करो, NaOH का सोल्यूशन तैयार करो, इनमें से बिजली गुजर जाएगी। यानी अगर आप पानी लें, पानी सॉल्वेंट हो गया और NaCl सॉल्यूट है, आपने मिलाया, ये NaCl का एक्वस सोल्यूशन तैयार हो गया। अब जब आप इसमें से एक तरफ से बिजली दोगे तो आपको दूसरी तरफ से बिजली मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी, इस सोल्यूशन में से बिजली गुजर गई। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो। इनमें होता क्या है कि इनमें आयंस डिसोसिएट, वो आपको बताया था कल की क्लास में कि जब सोल्यूशन के अंदर आप किसी भी वाटर में ऐसे सब्सटेंस को डालते हो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो एक्चुअल में वो डिसॉल्व हुए वो जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि NaCl वगैरह, ये अपने आइंस में टूट जाते हैं। Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, आइंस आ जाते हैं ऐसे सोल्यूशन में। अब जब आप बिजली गुजारोगे तो ये आइंस मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पानी लिया, सॉल्वेंट है पानी, नमक डाला, नमक जो है यानी NaCl, ये वो है सॉल्युबल सब्सटेंस है, ये सॉल्यूट हो गया और ये डिसॉल्व हो जाता है। तो NaCl जाएगा और दो आइंस में टूट जाएगा, Na अलग, Cl अलग। डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, दो आइंस में ब्रेक हो जाएगा जी, Na और Cl। अब ये आपका सोल्यूशन जो तैयार हुआ है ना, नमक का सोल्यूशन, NaCl का सोल्यूशन, इसमें दो किस्म के आइंस हैं, एक पॉजिटिव है NaCl, एक नेगेटिव है Cl। पॉजिटिव सॉरी Na है और नेगेटिव जो है वो Cl है। अब जब आप बिजली गुजारते हो ना, ये आइंस मूव करते हैं, Na मूव करेगा, Cl मूव करेगा, जिससे ये बिजली जा रही है। तो ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द आयंस एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ये बिजली गुजार रहे होते हैं अपने अंदर से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कंडक्ट की जा सकती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर आप चीनी का सोल्यूशन तैयार कर लें, अल्कोहल का सोल्यूशन तैयार करें, ग्लूकोज का, वैसलीन का, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें से बिजली नहीं गुजरती। अगर आप एक सिरे को बिजली दोगे, आपको इस सोल्यूशन के दूसरे एंड से बिजली रिसीव नहीं होगी। तो ऐसे सोल्यूशंस को आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट्स की। तीन अहम तरीन सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास जो केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस हैं, हमने उनको दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक एसिड्स कहलाते हैं, एक बेस कहलाते हैं। जबकि तीसरा जो नाम है सॉल्ट, वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें से बिजली गुजर जाती है, इनको हमने दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। एक कहलाते हैं एसिड्स, दूसरे कहलाते हैं बेस। एसिड्स को आप उर्दू में कहते हैं तेजाब, बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है तेजाब, आमतौर पर घरों में बड़ा यूज हो रहा होता है। तो ये एसिड्स कहलाते हैं, इंग्लिश में एसिड्स, उर्दू में तेजाब। ये जो एसिड वर्ड है, ये असल में लातीनी जबान का लफ्ज है जी, लैटिन वर्ड है ये, एसिडस से निकला हुआ। और एसिडस का मतलब होता है सोर यानी खट्टा। एसिडस का मतलब खट्टा। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। एसिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, पहली खूबी ये है कि एसिड्स का खट्टा जायका होता है। आप लीमू खाते हो, लीमू का आपको खट्टा महसूस होता है उसका जायका, क्यों? उसमें एसिटिक एसिड है।
आप कीनू खाते हो, मौसम्बी खाते हो, अक्सर आपको उसमें खटास महसूस होती है। क्यों? उसमें एसिटिक एसिड है। आपके पास अगर कोई खाना होता है और वो सड़ जाता है, तो जब आप उसको खाते हो आपको उसमें खटास महसूस होती है। क्यों? उस सड़े हुए खाने में एसिड पैदा हो गया, पायरोइक एसिड। बैक्टीरिया की वजह से उसमें एसिड पैदा हो जाता है। तो एसिड है सोर टेस्ट। विनेगर जो होता है, सिरका बड़ा कॉमन होता है घर के अंदर, वो जो सिरका होता है वो भी एक एसिड है। आप उसको जब चखते हो, उसका जायका कैसा महसूस होता है आपको? खट्टा। तो एसिड्स क्या है जी? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। अब कुछ एसिड, जाहिर बात है, ऐसे खतरनाक एसिड्स भी होते हैं जो आपके हाथ को, जबान को जला सकते हैं जी। HCl, HNO3, H2SO4, ये डेंजरस एसिड्स हैं। इनको हैंडल करने के लिए बड़ी प्रिकॉशंस चाहिए होती है, मुश्किल, खतरनाक एसिड्स होते हैं। अब एसिड्स को हम, हर एसिड्स को तो चख के नहीं बता सकता मैं कि जी ये एसिड है। चले, विनीगर तो एक हल्का सा एसिड है जी, उसको तो चख के मैंने बता दिया खट्टा जाएगा हो रहा है, हाँ जी ये एसिड है। लेकिन मैं HNO3 को थोड़ी चखूंगा, वो तो खतरनाक एसिड है। अब नाउ हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि ये एसिड है कि नहीं? इसका तरीका होता है, एक पेपर आता है, उसका कहते हैं लिटमस पेपर। ये डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर जो है, अगर हम उसमें एसिड को डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर विल कन्वर्ट इनटू रेड। इससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो सोल्यूशन है, वो एसिड है या नहीं। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट जाएगा? रेड में। एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। पहली बात, एसिड्स के खट्टे जायके होते हैं। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई द एसिड। इसकी अगर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं हमारे, अगर वो किसी मेटल, किसी धात के साथ रिएक्ट कराए, अगर हम, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, अगर हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन गैस तैयार होती है और नमक तैयार होता है। अब नमक कौन सा तैयार होगा ये डिपेंड करता है आपके एसिड और आप मेटल कौन सा यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि जिंक विच इज अ मेटल और HCl जो कि एक एसिड है। तो अगर हमने जिंक मेटल को HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास दो चीजें बन रही हैं, एक सॉल्ट है जी जिंक क्लोराइड के नाम से, और हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या चीजें मिलेंगी? नमक और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर एसिड्स को हम अगर हम एसिड्स को कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बोनेट्स कहते हैं जिसमें CO3 शामिल हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें CO3 का मॉलिक्यूल शामिल हो, उसको आप कहते हो कार्बोनेट। तो अगर आप एसिड को कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी बुलबुलों की सूरत में नजर आ रही होती है, ऐसे बुलबुले से, तो ये आपको नजर आ रही है डायग्राम में। तो हमने जो रिएक्शन लिया था एज एन एग्जाम्पल, तो हमने सोडियम कार्बोनेट यूज किया। भाई सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ मिलाया तो एक नमक तैयार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हुई। तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो जब हम एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और नमक तैयार होता है। जब हम एक एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नमक मिलता है। ये एसिड्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो दूसरी टाइप होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, उनको हम बेसिस कहते हैं, उर्दू में एहसास कहते हैं। बेसिस का खट्टा जायका होता है, सॉरी कड़वा जायका होता है। एसिड का कैसा जायका था? खट्टा। और बेस का कैसा जायका है? बिटर, यानी कड़वा। कड़वा जायका लगता है इनका आपको। इनका टच जो है वो स्लिपरी होता है, यानी अगर आप इनको टच करेंगे, आप बेसिस को अपने हाथों में रखें तो आपको ऐसा स्लिपरी चिपचिपा सा, जैसे साबुन का टच होता है ना, आप साबुन को हाथ लगा लो तो आपको जो है वो स्लिपरी स्लिपरी सा महसूस होता है। तो ऐसा महसूस होगा आपको बेस को अगर आप टच करें। लिटमस पेपर के एतबार से इसकी क्या कैरेक्टर है कि अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डुबोएं या बेस हम एक रेड लिटमस पेपर पे डालें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका लिटमस पेपर के हिसाब से कि अगर हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है, अगर हम उसमें बेस को डालते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाती है, सॉल्युबल बेसिस होती है वो, उनको हम एल्कलीज कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बड़ा मशहूर एल्कली है। उसके बाद बात करते हैं अब सॉल्ट की। एसिड और बेस पर हमने देख लिया, अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ज्यादातर सिचुएशन, अब जब आपकी एसिड लो, कोई सा भी एसिड, और अब आप एक बेस लो, दोनों को रिएक्शन करा
तो अब आपके पास जो चीज तैयार होती है, पानी के अलावा एक और चीज तैयार होगी, उसको आप कहते हो सॉल्ट। तो सॉल्ट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको। तो अगर आप एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो पानी के साथ, पानी के अलावा जो सब्सटेंस तैयार होता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। इसके अलावा सॉल्ट को तैयार करने के और भी तरीके हैं। अभी तो आपने एसिड की प्रॉपर्टी में देखा कि अगर हम HCl यानी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें सॉल्ट मिलता है। इसी तरह अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तब भी हमें एसिड मिलता है, सॉरी सॉल्ट मिलता है। तो ये दो आखिर के जो करेक्टर है, ये आपने अभी एसिड की प्रॉपर्टीज में भी देखे। तो ये सॉल्ट होते हैं जी। ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें एसिड, बेस, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये 5 बड़ी अहम चीजें होती हैं फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में। हमने ये देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।